उच्च न्यायालय और मुख्यमंत्री के आदेश के बाद नगरपालिका अतिक्रमण को लेकर सख्त हो गई है। उच्च न्यायालय ने नगरपालिका को प्रतिदिन अतिक्रमण हटाने की रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए हैं। उसी के तहत नगरपालिका अतिक्रमण को लेकर सख्त हो गई है। उसने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बरामदे खाली करवाने की भी पूरी तैयारी कर ली है। अत्यधिक अतिक्रमण करने वाले कुछ व्यापारियों को नगरपालिका ने नोटिस भी जारी किए हैं। नगरपालिका चेयरमैन ने स्पष्ट आदेश जारी किए हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बरामदे हर हाल में खाली होने चाहिए। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व्यापारियों, व्यापार मंडल के प्रधान और नगरपालिका चेयरमैन ने इसको लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। सर, नगरपालिका ने पिछले कुछ दिनों पहले दुकानदारों को नोटिस जारी किया है बरामदा खाली करने के लिए, तो दुकानदार इसके लिए कितने सहमत है और कितने असंतुष्ट? ऐसा है, पिछले दिनों डायरेक्टर साहब यहाँ पर पधारे थे कार्यालय में और उस टाइम डीएमसी साहब भी मौजूद थे। उस टाइम सभी दुकानदारों ने समस्या रखी कि हमारे बरामदे की रजिस्ट्री इस दुकानों के साथ मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना में नहीं की जा रही। तो उन्होंने कहा कैसे नहीं की जा रही, ये आपके प्रावधान में है कि आप बरामदा लेना चाहो तो उसके पैसे भर के आप करवा सकते हो अपने नाम। और हमने उसके बाद पोर्टल पर डाली हुई है और 18 महीने से ज्यादा पोर्टल पर डली हुई है। हमारी 149 नंबर प्रार्थना पत्र नंबर है हमारा, और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सेक्रेटरी की टेबल पर वो रखी हुई है, पूरे डॉक्यूमेंट हमने जमा करवाए हुए हैं और टोटल के टोटल दुकानदार बरामदा लेने के लिए तैयार हैं। तो ये नगरपालिका महेंद्रगढ़ क्यों नहीं कर रही उनके नाम और बरामदे समेत क्यों नहीं रजिस्ट्री करवा रही? और उन्होंने ये कहा था कि एक दुकानदार कोई भी है, उसके अगल बगल के 2 दुकानदार अगर रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं बरामदे की तो हो सकती है। तो यहाँ तो 650 के 600 दुकानदार बरामदे की रजिस्ट्री करवाने के लिए तैयार हैं, तो नगरपालिका क्यों नहीं कर रही? नगरपालिका अधिकारियों का कहना है कि जो बरामदे हैं लोगों की आवाजाही के लिए बनाए गए, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? लेकिन दुकानदार है उस पर कब्जा किए। नहीं, ऐसा ना, वो तो कहते हैं, वो ठीक कहते हैं, लेकिन सरकार को ये एजेंडा नहीं निकालना चाहिए ना कि आप बरामदे समेत दुकान रजिस्ट्री करवा सकते हो, और जबकि पूरे हरियाणा में बरामदे समेत रजिस्ट्री हो रही है, तो महेंद्रगढ़ में करने में क्या दिक्कत है? कल आपने विधायक से मुलाकात की? हाँ, की थी हमने। क्या आश्वासन? हमने हमारी ये थी कि इस टाइम 1 हफ्ते से नगरपालिका महेंद्रगढ़ के अंदर एक अवैध होर्डिंग की योजना वो चला रही है, अभियान। हमने कहा कि हमें ये बताया जाए कि अवैध होर्डिंग क्या है। एक मेन हाईवे पे और मेन रोडों पर जो होर्डिंग लगे हैं वो अवैध होर्डिंग है या दुकानों के ऊपर लगे हुए अवैध होर्डिंग है? एक दिन तो हमारे को ये कहा गया कि जो कंपनी के बोर्ड लगे हैं वो हटाए जाएंगे, हमने हटा दिए। दूसरे दिन कहा अगर जो आपने अपने नाम से लगाए हुए हैं वो भी हटाए जाएंगे, वो भी हमने हटा दिए। अब कहते हैं कि बरामदे के फ्रंट पेज पे लगे वो भी हटाए जाएंगे। तो ऐसी हमारे साथ क्यों द्वेष भावना से क्या दुश्मनी निकाली जा रही है? इसीलिए हम मिले थे। उन्होंने, विधायक साहब ने आश्वासन दिया है अगर आपके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, आपके साथ बिल्कुल जायज होगा, कोई दुकानदारों को परेशान नहीं किया जाएगा। सेक्रेटरी साहब को उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 19-20 चलता है, लेकिन आप ये सारे कानून के मुताबिक काम नहीं होते और आप दुकानदारों को परेशान नहीं करोगे। उन्होंने ये आश्वासन दिया हमारे को। मेरा नाम रामविलास है, मैं इस कॉम्प्लेक्स में इस दुकान का मालिक हूँ। बरामदे खाली किसी भी सूरत में नहीं होने चाहिए। हाँ, बाहर सामान रखते हैं तो इनका मतलब सामान रखने में कोई दिक्कत नहीं, जब्त करो सब। नगर पालिका उस सामान को जब्त कर सकती है, बाहर रखे सामान को उनको वापसी मत दो, मैं ये कहता हूँ। बाकी दुकान बरामदों में कैसे जाएगी बस बताओ? सामान तो बाहर में आपने भी रख रखा है। हाँ, इनको जब्त करो, बाहर के रखे इनको जब्त कर लो। प्रधान जी, नगरपालिका ने दुकानदारों को नोटिस जारी किया है कि वो बरामदे खाली करें, कि जो बरामदे हैं वो लोगों की आवाजाही के लिए बनाए गए, क्योंकि दुकानदारों ने पिछले कई सालों से यहाँ पर सामान रखा हुआ है, तो लोग धूप में या बारिश में बड़े परेशान रहते हैं, क्या कहें? ये बात सही है। जब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ था तो बरामदे आने जाने के लिए बने थे, उसकी जो पॉलिसी थी। परंतु बरामदे जैसे कोई दुकानदार होता है, प्रैक्टिकल हम बात करें, प्रैक्टिकल में सरकार मानती है कि प्रैक्टिकल में बरामदे है वो दुकानदार के ही बेनिफिट पाएंगे। और ग्राहक जो आता है जाता है वो वैसे भी बरसात होती है तो बरामदे में भी खड़ा होता है, और हमारा भाईचारा है। ग्राहक आता है रोड पे कभी बरसात के अंदर, अब तो ग्राहक नहीं पाएगा, ग्राहक या तो हमारे बरामदे खड़ा पाएगा या हमारी दुकान के अंदर बैठा पाता है अंदर ग्राहक भी। तो बरामदे जो बेनिफिट आप बता रहे हो बरसात के लिए, धूप के लिए, तो वो जो कस्टमर है, आम आदमी भी हमारे बरामदे में हमारी दुकान में बैठता है, कोई भी दुकानदार किसी को मना नहीं करता। एक बात। दूसरी बात, बरामदे जो है, बरामदे अगर फैक्ट्री में कमेटी खाली भी करना चाहेगी तो ये एक छेड़ है।
बरामदे कभी प्रॉपर खाली नहीं हो सकते। बरामदे में आप आपकी हवाई जहाज नहीं निकल सकते, क्योंकि बरामदे में अगर आप खाली निकालोगे तो बरामदे में बेंच, कोई बोरी, कोई कट्टा, कोई बेंच, कोई कुर्सी, मेज, कोई झाड़ू फाड़ू लगी रहती है, तो ओपन वो फिर भी जो मकसद पर्पज है वो कभी यूज नहीं हो सकता। इसीलिए सरकार की जो स्वामित्व योजना आई है, स्वामित्व योजना में सरकार के उस पोर्टल में आपको दिखाता हूँ, उसमें सरकार ने उस नोटिफिकेशन में क्लियर कट लिखा हुआ है कि जिस दुकानों का बरामदे हैं, अगर पूरी लाइन के दुकानदार एक प्रस्ताव पास कर दे कि हम इस दुकान में जैसे ये 2800 में 2900 में 2900 वाले जब लिख के एक प्रस्ताव पास करते हैं कि भाई ये सारे बरामदे हम नगर पालिका से लेने के लिए तैयार है, तो उस नोटिफिकेशन में क्लियर कर लिखा है कि उस बरामदे की रजिस्ट्री उस दुकानदार के नाम कराओ। तो मैं कह रहा हूँ उस बरामदे की रजिस्ट्री नाम करा दो। बरामदे के नीचे कहीं पर हमारा दुकानदार भी गलत है, मैं दुकानदार का फेवर नहीं लूंगा। दुकानदार जो दुकान से नीचे बरामदे से नीचे सामान रखते हैं उनका सामान बिल्कुल इम्पाउंड करो, चप दो मत। हम उसमें व्यापारी के साथ नहीं हूँ, मैं व्यापार को बता दूं, और उसमें मैं कहता हूँ कि बरामदे से नीचे जो दुकानदार सामान है वो दुकानदार 100% नहीं 11% करता है, उसका सामान बिल्कुल इम्पाउंड करो, जो मर्जी जो लगाओ, बाकी बरामदे के अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कमेटी को। सर, व्यापारियों को नगर पालिका की तरफ से नोटिस जारी किए हैं कि बरामदा खाली करने के लिए, तो उससे थोड़े से नाराज दिख रहे हैं व्यापारी, तो उसके बारे में क्या? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कम्प्लेक्स व्यापारीकरण है, जो वर्तमान में हाउस है, जो मैं चेयरमैन, जितने हाउस सदस्य हैं, जनता ने चुन के भेजे, और हमारा नैतिक कर्तव्य ये बनता है कि हम जनता के हित के लिए काम करें, सभी के लिए काम करें। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा, जैसे आप भी देख पा रहे होंगे कि कम्प्लेक्स के अंदर कितना ज़्यादा अतिक्रमण है, खुद कम्प्लेक्स के लोग आके दुकानदार अपने सामने ज्यादा अतिक्रमण, क्योंकि मेरी दुकान के आगे आगे बढ़ रहे हैं जी बराबर वाला, वो खुद कंप्लेंट कर जाते हैं, और बाकायदा आप एक दो गली तो आप उसमें देख पाएंगे कि आप पैदल निकलना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो अब अतिक्रमण हटाना भी जरूरी है। हम तो आम जन से यही करेंगे जी कि आप अतिक्रमण ना करें। अब रही बरामदे की बात, तो बरामदा आम जन के लिए बनाया गया था, आम जन की सहूलियत के लिए बनाया गया था, दुकानदार भाइयों को अंदर दुकान के अंदर सामान बेचने के लिए ही दिया गया था। लेकिन फिर भी उन्होंने बरामदा भी काफी समय से कवर कर रखा है, लेकिन बरामदा कवर करने के बावजूद उससे आगे भी 10-10, 12-12 फुट आप देख पा रहे हैं कि लोगों ने उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। उससे लोगों की गाड़ियों में, व्हीकल में, पैदल चलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी फिलहाल एक ताजा हाई कोर्ट का भी वीरभद्र केस में हाई कोर्ट का निर्णय भी आया है कि शहर के अंदर से मुख्य बाजारों में से तुरंत सभी तरह के अवैध अतिक्रमण जो भी कर रखे लोगों ने, उनको तुरंत प्रभाव से हटाकर, और उनकी रिपोर्ट, प्रतिदिन की रिपोर्ट, आपने क्या कार्रवाई की अधिकारियों को, हाई कोर्ट का आदेश है कि उनको आप रेगुलर हमें इंटीमेट करें, ताकि उसको, क्योंकि बार बार, क्योंकि काफी समय से केस चला हुआ 10-15 सालों से लगभग, और उसको खत्म करने के लिए उन्होंने एक दिशा निर्देश उनको दिए हैं कि आप प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट, कि आपने कितना शहर के अंदर अतिक्रमण हटाया, उसकी रिपोर्ट आप हमें उसके माध्यम से, जो भी फोटो के माध्यम से वह भेजिए। इसी तरह दूसरा एक और निर्णय अभी विधानसभा सत्र के अंदर भी आया है कि जो अभी लोगों को लग रहा होगा कि उन्हें परेशान किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। कि जो लोगों के हाईकोर्ट, अभी विधानसभा में अभी जो सत्र चला उसके अंदर ये तय किया गया कि सभी मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि भाई जितने भी दुकानदार भाइयों के जो कंपनी के बोर्ड लगे हुए हैं या किसी अन्य तरह के बोर्ड उन्होंने लगा रखे हैं, तो उनको तुरंत प्रभाव से हटाकर उनकी भी प्रतिदिन की रिपोर्ट कि उन्होंने क्या काम किया उनको अपलोड करें उनकी साइट पे, जैसे भी है। तो दुकानदार भाई, इनको ये नियम के मुताबिक दुकानदार भाई सिर्फ अपना जो दुकान का नाम है, जैसे अतुल जनरल स्टोर है या मान लो ये जो भी नाम है, इसके अलावा आप उसके अंदर आपने किसी चीज की एजेंसी ले रखी है तो आप उसका एजेंसी के ऐड ना करें। ये निर्देश स्पष्ट तौर से दिए गए। उसके लेटर अगर कोई भी दुकानदार भाई दोनों की तरह के नोटिस देखना चाहे तो नगर पालिका में आकर सेक्रेटरी साहब से मिलकर देख सकते हैं, लेकिन उनके भी कहीं ना कहीं हाथ बंधे हुए हैं इस दोनों ही मामलों में। लेकिन फिर भी मैं एक आमजन से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर मान लो हाई कोर्ट के निर्देश ना हो, विधानसभा सत्र का ना हो, लेकिन ये अतिक्रमण शहर मुक्त शहर हो, शहर स्वच्छ दिखे, इसके लिए उनका सहयोग नगर पालिका करना चाहिए। सर, अभी कोई नोटिस जारी हुआ है सरकार का स्वामित्व योजना के तहत, तो उसमें दिखाया गया है कि जो बरामदे हैं वो उन्हीं दुकानदारों को दे दिए जाए
जिन्होंने दुकान कर रखी है? देखो, जहाँ तक मेरी जानकारी के मुताबिक ये है कि जैसे जो कुछ लोगों द्वारा कि काफी जो उनके दुकानों के बरामदे होते थे, उन्होंने अपने स्टर लगा दिए काफी समय पहले। तो उनका तो हम मानते हैं कि उनको तो सरकार ने ये कहा है कि आप दे दो इनको, जिन्होंने अपने स्टर लगा रखे हैं। जैसे मैंने गांधी मार्केट में जितनी दुकानें हैं, उन्होंने सभी ने स्टर चला ले काफी समय, आप भी देख रहे होंगे काफी समय। तो उनको नगर पालिका को देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम कम्प्लेक्स की बात करें तो इसके लिए जैसे, क्योंकि सभी ने कोई स्टर नहीं चढ़ा रखा है, ये तो आम लोगों के जन के लिए है। लेकिन इसके अंदर अगर हाउस अगर प्रस्ताव पारित करे इसमें, और क्या भाई इनको बरामदे देने हैं, तो वो तो अधिकारी इनको दे सकते हैं। अगर हाउस ये कहे कि नहीं, तो नहीं दे सकते। तो ये तो हाउस के ऊपर है, ये क्या नाम है, उसको बरामदे देने। लेकिन मेरा मानना ये है कि बरामदे लोगों की आम सहूलियत के रहे तो अच्छा है। बरामदा आज हमें लग रहा है कि वो देने से हो सकता है नगर पालिका थोड़ी आय भी हो जाए, लेकिन हम आय के लिए नहीं, हम लोगों की सहूलियत के लिए काम करेंगे। तो मेरा मानना है कि जो बरामदे हैं वो लोग आम लोगों की सहूलियत के रहना चाहिए, चलने फिरने के होने चाहिए। सर, नगर पालिका ने कोई सर्वे भी करवाया है कि बरामदे को लेकर कि बरामदे में जो है और भी लोगों ने जो अपने अस्थायी सामान रख रखा है और उनसे किराया लिया जा रहा है? देखो, ऐसा है कि नगर पालिका को अधिकारियों को बार बार ये शिकायतें मिलती है कि जो नगर पालिका के जो आगे जो बरामदे बने हुए हैं, उससे कई दुकानदार भाई क्या नाम है, किसी ने चाय की अपनी वो चाय का वो बना दिया परमानेंट, किसी ने अपना मोबाइल के लोगों को बैठा दिया, मतलब हर कहीं ना किसी आगे रेडी खड़ी करवा दी। तो एक सर्वे करवाया गया कि भाई किन किन दुकानदार भाइयों ने बरामदों का किराया ले रहे हैं। तो कम से कम अगर आपके खुद के रोजगार कर रहे हैं या किसी से आप अन्य किसी आदमी को उस जगह पर किराया पे देख कर उससे रोज किराया ले रहे हैं, तो इसमें मेरे समझता कोई गलत बात रही है। अगर आप अपने खुद के रोजगार के आगे बढ़ा रहे हैं तो ठीक है, आप उसी बरामदे को किसी अन्य आदमी को देकर उस पर किराया वसूल कर रहे हैं। और नगर पालिका किराया भी आपको पता है कि कम्प्लेक्स में काफ़ी बकाया है, बहुत सारे लोगों का कम्प्लेक्स से किराया नहीं भरा है, तो आप नगर पालिका किराया भी नहीं भर रहे, तो ये थोड़ा सा गलत है। तो कितने दुकानदार ऐसे निकल के आए जिन्होंने दूसरों को दे रखा है बरामदा? अभी ये रिपोर्ट मैंने ली नहीं है, लेकिन जैसे भी मेरे पास रिपोर्ट आई मैं आपको बताऊंगा। तो निश्चित रूप से बरामदे खाली करवाए जाएंगे। देखो, मेरा मानना है कि अगर कोई पॉलिटिकली या कोई ऐसा जवाब ऊपर से नहीं हुआ या, तो मेरा मानना है कि बरामदे हराम खाली होने ही चाहिए और करने भी चाहिए। वहीं महेंद्रगढ़ विधायक कंवर सिंह यादव ने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि व्यापारियों को किसी प्रकार की परेशानी ना आने दी जाए। हाईकोर्ट ने भी अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं, तो सभी पार्षदों एवं अधिकारियों से मिलकर इसमें बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। व्यापारी भी आपसे 3-4 मुद्दों को लेकर मिले थे, तो उनमें क्या? हाँ, व्यापारियों का था कि भाई बार बार हमारा सामान हटाया जा रहा है, वो भी हाई कोर्ट के एक डायरेक्शन है। उन सब बातों को देखते हुए ये भी सब पार्षदों ने सब सामूहिक चर्चा हुई कि भाई व्यापारी किसी भी कीमत में उनको डिस्टर्बेंस ना हो, कोई भी व्यापारी परेशान ना हो। नगर पालिका के कार्यालय में कोई भी यदि व्यक्ति आता है तो उसको बार बार चक्कर नहीं काटने पड़े, इन सब बातों पर डिटेल से बात हुई। दैनिक सवेरा के लिए महेंद्रगढ़ से सौरभ शर्मा की रिपोर्ट।